सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो गाइस, आप देख रहे हैं इसरो के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टिप्स एंड गाइडेंस। तो गाइस, अगर हम बात करें, इसरो में बल्क नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट आ चुका है। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, राइट? जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस, अगर हम बात करें कि अपने को क्या इस इसरो के अंदर अपने को एक सीट मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट, जैसा कि आपको पता है कि 50% रिटर्न होगा को वेटेज दिया जाएगा और 50% इंटरव्यू को वेटेज दिया, मतलब रिटर्न एज वेल एज इंटरव्यू है नए पैटर्न के साथ। रिटर्न के अंदर आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के अंदर रीजनिंग पोर्शंस है। तो उसके रिगार्डिंग अपने को समझना है क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं, तो हम समझेंगे गाइस। तो गाइस, अगर बात करें तो ये इसरो का रिक्रूटमेंट नोटिस है। आई होप आपने देखा होगा और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि फॉर्म आपने फिल करना शुरू किया। इसमें अगर आप बात करो तो सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें गाइस, तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है, अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो वैकेंसी अगर आप देख रहे हो तो वो मैकेनिकल की है और मैकेनिकल के 163 वैकेंसी है। तो इट्स बल्क नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि इंजीनियर और साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप गेस्टेड ऑफिसर्स बनेंगे। तो ये जो वैकेंसी है गाइस, दिस वैकेंसी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैकेनिकल कैंडिडेट, क्योंकि ये बल्क नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो आपको एक सीट इसमें लेना है। तो इसके लिए क्या रिगार्डिंग क्या हो सकता है, दैट्स इट हम बात करेंगे। एक्चुअली मैं अगर टेक्निकल की बात करूं, क्योंकि हमें जो पढ़ना है एक्चुअली टेक्निकल से पढ़ेंगे, तो गाइस अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल में ये सब्जेक्ट है, मैकेनिकल कैंडिडेट के रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट है। ये अपने पास कोई 13 सब्जेक्ट के आसपास है। तो अगर हम देखें कि सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी की बात करो कि सब्जेक्ट वाइज क्या प्रायोरिटी होगी, तो गाइस यहां पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर देखो, इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो अगर हम देखें तो मटेरियल साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है। अगर मैं बात करूं कुछ 10-12 क्वेश्चंस मटेरियल साइंस का आप पकड़ लो, क्योंकि मटेरियल एक डिपार्टमेंट है, वहां पर आपको क्वेश्चंस रहेगा। मटेरियल साइंस के बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अच्छा खासा क्वेश्चंस आपके फ्लूइड के भी रहते हैं, तो फ्लूइड के भी बोल सकता हूं मैं। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हो, 3 स्टार में काउंट कर सकता हूं। मोस्ट हॉट सब्जेक्ट हैं ये सारी जो टॉप 3 स्टार के सब्जेक्ट। तो गाइस अगर हम बात करें कि फ्लूइड भी हो गया, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मैकेनिक्स करें तो मैकेनिक्स कोई थोड़ा बहुत करके आप जा सकते हो, मैकेनिक्स के 4-5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स के 4-5 क्वेश्चंस आप कर लोगे तो सफिशिएंट है। अगर हम बात करें आईसी इंजन, तो ये लिस्ट है बहुत ही कम, 1-2 क्वेश्चंस दिख गया तो दिख गया, लिस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, तो ये भी लिस्ट प्रायोरिटी है, 1-2 क्वेश्चंस दिखते हैं, बट आप इसमें मान सकते हो आरएसी को, ठीक है। तो ये आईसी से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेगा, तो आप इस लेवल से 2 स्टार आप मॉडरेट मान सकते हो, आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ अगर मैं बात करूं थ्योरी ऑफ मशीन्स की बात करूं, जिसको टॉम के, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां से देखने को आपको मिलेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नाउ मैन्युफैक्चरिंग से भी क्वेश्चंस रहता है, बिकॉज दो देयरफॉर यहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग को भी आप 3 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है ना। मशीन डिजाइन से आपको क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, तो 2 स्टार की कैटेगरी में आप मशीन डिजाइन के सब्जेक्ट को रख सकते हो। तो गाइस ये जो सब्जेक्ट हैं ये प्रायोरिटी बेसिस पे, अब सर प्रायोरिटी मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि इसरो का पूछने का जो ट्रेंड है, पावर प्लांट से भी क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, तो लेकिन आते हैं, पावर प्लांट से नोजल रिलेटेड क्वेश्चंस आए गए, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो आप वो सेकंड प्रायोरिटी में आप चीजों को आप रख सकते हो। यहां पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बहुत ही कम क्वेश्चन, 1-2 दिख गया तो दिख गया, तो सबसे लिस्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं गाइस कि यहां पर, क्योंकि यहां पर एक मैथ्स का भी अपना एक योगदान है, अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का भी अपना एक योगदान है, तो मैथ्स भी आप इंक्लूड कर सकते, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। मैथ्स के भी आपको 6-7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहां पर। तो गाइस अगर ये टिप्स है, इसके अंदर ये है कि आप इस सब्जेक्ट को थॉरली प्रिपेयर करेंगे विद द कंसेप्ट, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा आपके लिए, क्योंकि इन सभी को सब टॉपिक्स के आप बात करूंगा मैं। अगर प्रायोरिटी बेसिस पे बात करूं, सबसे हॉट टॉपिक, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी को 3 स्टार मार्क कर दिया, मॉडरेट 2 स्टार, और सबसे लिस्ट जो है 1 स्टार में मैंने मार्क किया।
ये तो गाइस ये प्योरली मैकेनिकल का टेक्निकल है, जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मोस्टली यही रिपीट करता है इसरो में भी। आई होप ऐसा ही रिपीट होगा। एंड मैथमेटिक्स आल्सो, मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो गाइस अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट की प्रायोरिटी, तो सर इसे मैं इनको प्रिपेयर करने के लिए अपने को करना क्या होगा सर, ये एक इंपॉर्टेंट है कि हम करें तो क्या करें सर, इनको प्रिपेयर करने के लिए हम करें क्या। तो दिस इज व्हाट, इसका आंसर ये है कि हमें करना क्या है। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली अगर आपको करना है तो प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि आप इसरो के PYQs आप पहले सॉल्व करो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली पूछा क्या जाता है। इसरो के PYQs हैं। अब ये PYQs कहां से करना, अभी मैं सभी बात अभी मैं डिस्कस करूंगा वन में। एंड आफ्टर दैट इसरो के PYQs के प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद ध्यान रखिएगा इंजीनियरिंग सर्विस ESC के PYQ करने हैं, वो भी प्रीलिम्स के करने हैं। प्रीलिम्स के करने हैं मतलब ऑब्जेक्टिव करना है, नॉट सब्जेक्टिव। इंजीनियरिंग सर्विस के जो UPSC कंडक्ट कराता है, आपको प्रीलिम्स करना है टेक्निकल पेपर, PYQ इसरो के करने। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू विद द गेट के जो पेपर होंगे वो करना। मोस्टली 1 मार्क्स के करिएगा तो 2 मार्क्स के भी बहुत ही कम, ज्यादा लेंथी नहीं करना है। तो इतने सारे कवर करना है, इतने सारे आपको कवर करना है। उस सब्जेक्ट को कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको कवर करना है। पहली बात तो आपको क्या है कि अगर मैं बात करूं तो गाइस इसमें कि ये जो है 2 चीजें हैं। आपको क्या करना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पहले तो कंसेप्ट डेवलप करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट डेवलप करना है। देन आफ्टर दैट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट के बाद आपको क्वेश्चंस लगाना है, ये एक ऑर्डर्स है। तो क्वेश्चंस जो है आपको इस ऑर्डर्स में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं और कंसेप्ट जो है वो करना है। सर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, किस हिसाब से प्रैक्टिस करें, तो गाइस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होने के लिए ऑलरेडी गेट अड्डा 24/7 के चैनल्स पे शाम को 4 बजे, डेली 4 बजे, देखो डेली 4 बजे आपको गेट अड्डा 24/7 के चैनल्स पे दिखेगा। डेली शाम को 4 बजे गेट अड्डा 24/7 के चैनल्स पे मैं सेशंस लेता हूं, ठीक है ना। गेट अड्डा 24/7, गेट अड्डा सेम चैनल पे जहां आप देखोगे 24/7 पे मेरा सेशन जाता है, जिसमें आप क्वेश्चंस को, जिसका नाम है चंद्रयान बैच। जी हाँ, चंद्रयान बैच है जो क्वेश्चन सीरीज है और आज यहाँ सेट 3 हुआ है, जिसमें हम करीब 10 से 15 क्वेश्चंस को डेली यूज कर और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर मैकेनिकल कैंडिडेट है तो डेली 4 बजे चलेगी ये क्लासेस, आपको वहां ज्वाइन करना है और आपको वहां पर प्रैक्टिस करना है, वो भी लाइव प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको लाइव इंटरेक्शंस देखने को मिलेगा। आप एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होगा, एग्जाम का माहौल क्रिएट होगा। तो ये तो बात रही कि सर हमने क्वेश्चंस की बात करें, सर ये क्वेश्चंस की बात थी, क्वेश्चंस करेंगे। अब कंसेप्ट कहां से करें कि मोर थिंग इज दैट कि कंसेप्ट कहां से डेवलप करें। तो ध्यान दीजिएगा जब मैं ये क्वेश्चंस कराता हूं उसके साथ साथ कंसेप्ट की डिस्कस करता हूं। ये क्वालिटी है इस चंद्रयान बैच का यूट्यूब में, जो कि फ्रीली आप देख सकते हो। ये क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी डिस्कस करता हूं। लेकिन गाइस वहां पर मिक्स, सभी सब्जेक्ट के मिक्स हैं कि जितने भी आप सब्जेक्ट इसी ऑर्डर पे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी लिस्टेड होते हैं, जिस प्रायोरिटी ऑर्डर्स पे हैं जो आप चंद्रयान बैच में देखो। अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहते हो, एक सिस्टम के तरीके से आप स्टडी करना चाहते हो कि सर हमें सिस्टमैटिक स्टडी करना है, हमें सोम पढ़ना है, FM पढ़ना है लाइक थर्मो पढ़ना है, हीट ट्रांसफर पढ़ना है, पावर प्लांट पढ़ना है, प्रोडक्शंस पढ़ना है, मटेरियल साइंस पढ़ना है, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन पढ़ना है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो कि सिस्टमैटिक आपको करना है, तो हमारे पास बैचेस चल रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास चंद्रयान बैचेस पेड लेक्चर्स है, जिसमें कंसेप्ट और रिगरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं इन डेडिकेटेड फॉर्म में, जो कि एक ऑर्डर वाइज में है। तो गाइस अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो तो आपको सिंपली अड्डा 24/7 के करना क्या है, अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाना है, अड्डा 24/7 आपको टाइप करना है और यहां पर आपको क्लिक करना है, सबसे टॉप पे दिखेगा तो ऐसा आइकन मिल जाएगा। तो यहां पर ऑल कोर्सेज जाइएगा,
सिंपली ऑल कोर्सेज में गेट और एसी के सेगमेंट भी जाएंगे। अच्छा, गेट और एसी के सेगमेंट के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाएंगे। जैसे गेट और एसी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसरो दिखने लगेगा आपको, दिख रहा है, इसरो पे आप क्लिक करेंगे, देखिए ये बैचेस दिखने लगेगा और सभी फैकल्टी के प्रोफाइल और उनके कंसर्न कोर्सेज दिखने लगेगा। देखिए इसरो का ये बैचेस है, ये इसरो का बैचेस है जो कि 5 जून से स्टार्ट होगा। यहाँ जी हाँ 5 जून से डेडिकेटेड स्टार्ट होगा, फुल लेंथ कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस देखा जाओगे, एक सिस्टमैटिक स्टडी होगा जिससे आपको प्रिपरेशंस को हेल्प मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है कि सिंपली बाय करना है। बाय करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर कूपन कोड मांगेगा, तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, जो कूपन कोड आपको यूज करना है, कूपन कोड यूज करना है Y662। ध्यान दीजिएगा, कूपन कोड जो है Y662 और यहां पर आपको अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे तो ये फी आपको दिखने लगेगा। ध्यान से देखेंगे, ये जो फी आपको दिखेगा, ठीक है, ये फी आपको 2624 रुपीज दिखने लगेगा। जी हाँ 2624 दिखने लगेगा और भी बल्क डिस्काउंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप बैचेस को सिंपली जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि चंद्रयान बैच का पेड लेक्चर 5 जून से आए। आई होप आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस सेशन में ज्वाइन करके आप अपने सफर को एंजॉय कर सकते हो और आपने जो सोचा है कि अपने को फ्यूचर में इसरो में साइंटिस्ट बनना है तो वो जल्द ही पूरा होगा। सो गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक।